हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज हम गणतंत्र दिवस की झांकियां, उनकी चयन प्रक्रिया और विषय से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो के चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं गणतंत्र दिवस की झांकियां चर्चा में क्यों हैं, गणतंत्र दिवस 2025 की प्रमुख झांकियां कौन कौन सी हैं और इनकी चयन प्रक्रिया क्या है। स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र दिवस के समारोह में हर साल विभिन्न राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, विकास और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस वर्ष की झांकियों का विषय है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यानी कि 2025 के गणतंत्र दिवस पर जो भी झांकी प्रदर्शित की जाएगी ये इसी विषय पर आधारित होंगी। गणतंत्र दिवस 2025 की प्रमुख झांकियों की बात करें, राज्य और संघ शासित प्रदेशों से 16 झांकियां प्रदर्शित की गई और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से 15 झांकियां प्रस्तुत की गई, जो इनका विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इस वर्ष का विषय भारत की सांस्कृतिक धरोहर और समृद्धि के विकास को दर्शाता है। प्रमुख राज्य और उनकी थीम की बात करें, पश्चिम बंगाल ने लक्ष्मी भंडार थीम के साथ अपनी झांकी प्रस्तुत की। यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख योजना है जो महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही लोक प्रसार प्रकल्प तैयार किया गया। यह योजना राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत लोक कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गुजरात की झांकी में कीर्ति तोरण दिखाया गया, जो गुजरात के सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और जो 12वीं सदी से संबंधित है। इसके साथ ही स्टैचू ऑफ यूनिटी भी प्रदर्शित किया गया। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है और इसे भारतीय एकता का प्रतीक माना जाता है। अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के द्वारा भी झांकियां प्रदर्शित की गई। गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, चंडीगढ़ और दिल्ली के विभिन्न पहलों की झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। नई झांकी की बात करें, ट्राई सर्विसेज झांकी प्रस्तुत की गई। पहली बार तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त झांकी, जो उनकी साझी भावना और एकीकरण को प्रदर्शित करती है। पूर्व सैनिकों और डीआरडीओ की झांकी भी इसमें तैयार की गई। पूर्व सैनिकों की झांकी देश के वीर जवानों को सम्मान में निकाली गई, जबकि डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की झांकी देश की सुरक्षा के लिए किए गए नवाचारों को प्रदर्शित करती है। क्या है इस चयन प्रक्रिया? परेड संचालन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय रक्षा मंत्रालय होता है और परेड के संचालन तथा व्यवस्थाओं के समन्वय के लिए राज्य एवं अन्य एजेंसियों का साथ की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का पर्याय बन चुके इस समारोह की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं और इस प्रक्रिया में झांकियों का चयन और सूची बनाना शामिल होता है। संस्कृति मंत्रालय चयन प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग करता है और झांकियों की सांस्कृतिक और कलात्मक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनों के मूल्य और संवर्धन में सहायता करता है। चयन और शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें, प्रतिभागियों के चयन के लिए एक मानक प्रक्रिया तैयार की जाती है। रेखा चित्र या डिजाइन हर साल आयोजन से कुछ महीने पहले रक्षा मंत्रालय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और विभागों को एक व्यापक विषय पर झांकी के लिए रेखा चित्र या डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है। यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा सभी केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों और विभागों को अपनी झांकी से संबंधित रेखा चित्र या डिजाइन बनाकर भेजने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उदाहरण के लिए 2024 का विषय विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थी और इसी विषय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और विभागों से पहले डिजाइन, रेखा चित्र या डिजाइन मांगा गया। उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्टिंग किया गया और फिर उसको 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पर परेड के लिए बुलाया गया। इसके लिए सबसे पहले स्केच या डिजाइन तैयार करना होता है और जो स्केच और डिजाइन तैयार किया जाता है ये सरल, रंगीन और समझने में आसान होना चाहिए और इस पर किसी भी प्रकार की सांख्यिकीय डेटा या अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए। मंत्रालय ने बुनियादी दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे कि जो भी झांकी प्रस्तुत की जाएगी इसमें पर्यावरण अनुकूल सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। झांकी पर राज्य, संघ
राज्य के नाम को छोड़कर किसी भी प्रकार के लोगो लिखने या प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। यानी कि जिस भी राज्य या यूटी के द्वारा जो भी झांकी प्रस्तुत की जाएगी उसमें राज्य के या यूटी के नाम के अलावा किसी अन्य लोगों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लोगों का नाम का प्रयोग झांकी के आगे हिंदी भाषा और पीछे अंग्रेजी भाषा में किया जाना चाहिए और बगल में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ये हरियाणा की झांकी है, आगे हरियाणा हिंदी भाषा में और पीछे हरियाणा इंग्लिश भाषा में लिखा जा सकता है। बगल में चाहे तो हरियाणवी भाषा में हरियाणा लिखा जा सकता है। ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।